अस्सलाम वालेकुम। हमसे सवाल पूछा गया है कि जिसके लिए अल्लाह ने कोई नूर नहीं बनाया तो वो नूर कैसे ले। सवाल बहुत अच्छा है। अच्छा, अब ये बताइए, क्या इसमें ये लिखा हुआ है कि आगे अगर वो इंसान अल्लाह से नूर मांग लेता है, अल्लाह से दुआ करता है, तो उसको नूर मिलेगा या नहीं मिलेगा? अल्लाह पाक ने बताया है, हुक्म दिया है, लईसल इंसान इल्ला मासा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए उसने कोशिश की। दादा हजूर हज़रत पीर सैयद मोहम्मद सदीक शाह साहब एक पंजाबी में चंद लाइन्स बोलते थे, कर मजदूरी खा चूरी, मार मोजड़े खा खौंसड़े। इसका मतलब यह है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम चूरी खाओगे, अच्छी चीज़ खाओगे, और अगर तुम फजूल टाइम ज़ाया कर दोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा तुमको। अब जो भी शख्स कोशिश करता है, रजू करता है, तो उसको नूर ज़रूर मिलना शुरू हो जाता है। आप नियत तो करें। इस हदीस पाक को अब कहाँ रखेंगे कि अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। अब जिस शख्स ने नियत की नूर लेने की तो उसको नूर मिलेगा, जिस शख्स ने कोशिश की उसको ज़रूर उसका फल मिलेगा। यहाँ पर दादा हजूर एक वाक़या सुनाते थे कि दो बादशाह थे, उनमें एक बादशाह अमीर होता गया और दूसरा बादशाह उसी पोजीशन पर रहा। दूसरे बादशाह को बड़ी परेशानी लाहक हुई कि ये पहला बादशाह कैसे अमीर हो रहा है। तो दूसरे बादशाह ने पहले बादशाह का पीछा किया, तो पहला बादशाह एक जगह पर जाता है और वहाँ पर एक बुज़ुर्ग बैठा हुआ है। पहला बादशाह जाकर कहता है कि बाबा जी मैं आ गया। तो वो बुज़ुर्ग कहते हैं आजा बेटा। तो पहला बादशाह एक तेल के कड़ाहे में गिरता है। वो जो बुज़ुर्ग हैं वो उसका गोश्त खाते हैं, हड्डियाँ ठीक करते हैं और कुछ इसम पढ़ते हैं, वो ज़िंदा हो जाता है। तो फिर वो जो बुज़ुर्ग हैं उसको चंद हीरे देते हैं, वो चला जाता है। अब दूसरे बादशाह को पता चला गया कि ये राज है जिसकी वजह से ये अमीर हो रहा है, इसको ये बाबा जो है ये हीरे देता है। अब अगले दिन दूसरे बादशाह ने क्या किया कि अपने जिस्म पर कट लगाए, पेन हुई होगी, मिर्च मसाला लगाया, उससे भी पेन हुई होगी। तो पहले बादशाह से 10 मिनट पहले उस बुज़ुर्ग के पास चले गए और कहा बाबा जी मैं आ गया। आगे उस बुज़ुर्ग ने कहा आजा बेटा। अब जो दूसरा बादशाह है वो कड़ाहे में गिरा, तला, बाहर निकला। अब वो बुज़ुर्ग ने वो गोश्त खाया। ये सिर्फ एक मिसाल है, ये ज़हन में रखिएगा। अब वो जब गोश्त खाया तो उसमें नमक मिर्च लगा था, उस बुज़ुर्ग को बड़ा मज़ा आ गया। पहले वो फोका फीका गोश्त खाता था बुज़ुर्ग, तो आज उसने वो मिर्चों मसालों वाला खाया तो बड़ा मज़ा आ गया। अब जब उसको दूसरे बादशाह को दुरुस्त कर दिया, ठीक कर दिया, तो दूसरे बादशाह से कहा कि ये तुम सारा कुछ ही ले जाओ, ये हीरे बनाने वाली मशीन ही ले जाओ तुम सारी की सारी। थोड़ी देर बाद जब पहला बादशाह आया तो उसने कहा बाबा जी मैं आ गया। तो उस बुजुर्ग ने कहा बेटा बनाना, अब कुछ नहीं, अब जो जो जिसके पास था वो सारा कुछ वो ले गया असल चीज। तो अब क्या समझे, इसका मतलब है आपकी मेहनत, जितनी आप मेहनत करते हैं उतना आप फल पाते हैं। और मैंने आपको बताया है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़े में, कुरान पाक का वाक़या है कि जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने अपने पेट में रख लिया तो वहाँ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने क्या किया था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, आयत करीमा पढ़ी, माफ़ी की दरख्वास्त की, तो अल्लाह पाक की रहमत जोश में आई। तो अल्लाह पाक क्या फरमा रहे हैं, अगर यूनुस हमें मछली के पेट में याद ना करते, गौर करें, फिर गौर करें, अगर लफ्ज़ लग गया है यानी किस्मत में ये लिख दिया गया था कि क़यामत तक यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में रहना है। ये देखें पहली तकदीर है। अगर यूनुस हमें मछली के पेट में याद ना करता तो रहता क़यामत तक मछली के पेट में। तो साबित हो रहा है ना कि पहली जो किस्मत थी वो मछली के पेट में रहना था क़यामत तक, लेकिन तकदीर बदल दी
تو آگے دیکھیں اللہ پاک کہہ رہے ہیں دی نجات ہم نے، ایسے ہی نجات دیں گے ایمان والوں کو۔ تو تقدیر بدلی گئی ہے کہ نہیں بدلی گئی؟ اور جو کسی کے مقدر میں نور لکھا ہے وہ بھی قانون کے تحت ہے، کیونکہ اللہ پاک کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتے، اللہ ناانصافی کرتے ہی نہیں۔ تو اگر تو بغیر کسی کی وجہ کے کسی کی قسمت میں نور لکھ دیا اور کسی کی قسمت میں نور نہیں لکھا تو یہ تو کوشچن نہ کھڑا ہو گیا، یہ تو ناانصافی نہ ہو گئی۔ تو اللہ پاک ناانصافی نہیں کرتے، جو نور لکھا گیا ہے، جو لکھا جائے گا وہ کسی قانون کے تحت ہی لکھا جائے گا۔ اور جب انسان کوشش کرتا ہے، اللہ سے فریاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو ضرور اس پر رحمت خداوند ہوتی ہے، اللہ پاک کی رحمت ہو جاتی ہے۔ جب اللہ پاک کی رحمت ہو گئی تو آپ کو سارا کچھ مل گیا کہ نہیں مل گیا؟ اللہ پاک تو ایک محبت ہے، اور اللہ پاک محبت کرتے ہیں، اور جو اس کے مقرب ہیں ان سے اللہ بہت ہی محبت کرتا ہے۔ مقرب بندے اس کے ہیں، وہ اپنے مقرب بندوں کا ہے، باقیوں کو بھی اپنا رزق دیتا رہتا ہے، لیکن مقرب تو پھر مقرب ہیں۔ والسابقون السابقون اولئک مقربون، اول آنے والے تو اول آنے والے ہیں، وہی مقرب ہیں، وہی بڑے پیارے ہیں۔ تو غور کیا کرے اس بات کے اوپر، اس کو چھوڑ دیجئے کہ کسی کی قسمت میں نور ہے یا نہیں۔ انسان جب بضد ہو جاتے ہیں، جب اپنی ہٹ دھرمی پر آتے ہیں، جب حق بات کو تسلیم نہیں کرتے، حق بات کو سنتے نہیں ہیں، وہاں پہ پرابلم آتا ہے۔ پھر اللہ پاک ان کی اس ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان کے مقدروں میں نور کو ختم کرتا ہے۔ اللہ پاک نے لکھا نہیں ہے کہ اللہ پاک تم پر کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ تو تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہارے اعمال ہیں جو کام خراب کرتے ہیں۔ آپ کا صرف اتنا کام ہے اللہ پاک کی طرف رجوع کرنا۔ جب آپ سچے دل سے رجوع کرتے ہیں اللہ کی طرف، تو اللہ کی رحمت اور اس کا فضل آپ پر ضرور اور ضرور اور ضرور ہوتا ہے۔ اللہ پاک محبت کرتے ہیں اپنی مخلوق سے۔ اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تم لوگوں کو سزا دے کر اللہ پاک کو کیا فائدہ ہے؟ وہ ہے فائدہ اللہ پاک کو، لیکن انصاف کا تقاضا ہے کہ جس نے جتنی محنت کی اس کو اتنا ملے گا، جتنی کو محنت کرے گا اتنا وہ پالے گا، جتنی کو محنت نہیں کرے گا وہ کیا پائے گا؟ پھر ان باتوں پر غور کریں۔ امید ہے آپ کو جواب کی سمجھ آ گئی ہوگی، نہیں سمجھ آئی تو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔